Hello everyone, welcome back to my channel once again and my name is Nidhi. So friends, हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा इज़ एम आर के बारे में। इज़ एम आर कहाँ पर यूज़ होता है ये सब हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे वॉज एंड वर के बारे में। ये भी दोनों वर्ब हैं और ये जो बी वर्ब है ना जो हम करते आ रहे हैं उसी की फॉर्म्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉज एंड वर। वॉज का मतलब होता है था, वर का मतलब होते हैं वर का मतलब होता है थे। ठीक है, इनसे हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे या इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे ये हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बी वर्ब की ही फॉर्म्स हैं वॉज एंड वर। अगर हमें बी वर्ब पास्ट में यूज़ करना हो तो हम वॉज एंड वर के फॉर्म में यूज़ करेंगे, बी नहीं लिखेंगे। बी डायरेक्ट नहीं आता है, इसकी ये फॉर्म्स आती हैं पास्ट में। ठीक है, पास्ट में बी का मीनिंग क्या होता है? बी का मीनिंग होता है होना। ठीक है, अगर प्रेजेंट में है तो है, पास्ट में है तो था। राइट। अब देखिए ये जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपको, एज बताने के लिए बी वर्ब यूज़ होती है, प्रोफेशन बताने के लिए, पर्सनालिटी बताने के लिए, फिज़िकल अपीयरेंस बताने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी को, ठीक है, अपने आप को या किसी और को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी बी वर्ब यूज़ होती है। तो क्या हम बी वर्ब डायरेक्ट यूज़ करेंगे? नहीं। अगर हम प्रेजेंट में ये सब बता रहे हैं किसी के बारे में तो हम इज़, एम और आर यूज़ करेंगे। अगर हम पास्ट में ये सब बता रहे हैं किसी के बारे में तो हम वॉज या फिर वर यूज़ करेंगे। बी वर्ब डायरेक्ट नहीं आएगी। ये जो बी वर्ब है ना ये डायरेक्ट नहीं आएगी, इसकी फॉर्म्स आएंगी, ये जो आप देख रहे हैं। राइट। अब आगे देखते हैं। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था, जब इज़ एम आर, जब हम प्रेजेंट में किसी के बारे में एज, प्रोफेशन, पर्सनालिटी, फिज़िकल अपीयरेंस, इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को तो हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट में ये सब बताते हैं तो हम वॉज वर यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हैं कि वॉज वर, ये समझते हैं कि वॉज वर यूज़ कहाँ पर होता है। ये जो वॉज है ये हमारा यूज़ होगा वन पर्सन के लिए, यानी कि अगर एक कुछ भी होगा, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी अगर हम वन पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वॉज यूज़ करेंगे। राइट। अगर हम यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि मोर देन वन, अगर मोर देन वन के बारे में बात करेंगे यानी कि एक से ज़्यादा तो हम वर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वर। राइट। यानी कि यू, वी, दे इन सब के साथ वर यूज़ करेंगे। यू भी प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन यू के साथ वर यूज़ किया जाएगा। वी प्लूरल है इसलिए वर यूज़ करेंगे, दे भी प्लूरल है इसलिए वर यूज़ करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया ही है, एक से ज़्यादा अगर हम किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई थिंग हो, कुछ भी हो, बट इट शुड बी मोर देन वन, एक से ज़्यादा होना चाहिए तो हम वर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। ये देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये समझा था कि 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है हमारा? असर्टिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं होता, सकारात्मक वाक्य होते हैं ये। इसमें हम कोई डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं। इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। वर्ब हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमारा वर्ब के बाद हमारा ROP यानी कि अदर पार्ट्स, अगर अदर वर्ड्स बोल सकते हैं। अगर सेंटेंस में और भी वर्ड्स हैं तो वो वर्ब के बाद आएंगे, वो सब ROP में हमने इंक्लूड कर दिए। ठीक है, अब सेंटेंस देखिए, आई वॉज अ
डॉक्टर, मैं डॉक्टर था। इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो हम आई वॉज अ डॉक्टर लिखेंगे, नाउन से पहले आर्टिकल आता है। हिंदी में हमें बोलना ज़रूरी नहीं है कि मैं एक डॉक्टर था। ये देखिए था है यहाँ पर, क्योंकि हमने वॉज लगाया है। वॉज का मीनिंग क्या होता है? था। हम पास्ट का कोई पास्ट में किसी के बारे में बता रहे हैं, यहाँ तो हम अपने बारे में ही बता रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर था। हो सकता है अब वो ना हो, अब कोई और प्रोफेशन में हो, लेकिन पास्ट में मैं एक डॉक्टर था, राइट। इस तरीके से हम वॉज यूज़ करेंगे। और सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर? नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, वर्ब, वॉज, वर। इसमें एक एडिशनल वर्ड होता है नॉट। न के लिए नॉट हमने ऐड कर दिया नेगेटिव के लिए, और फिर वही आरओपी यानी कि अदर वर्ड्स या फिर रेस्ट ऑफ पार्ट, सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट। ठीक है। अब देखिए नेगेटिव में आई सब्जेक्ट आ गया, वॉज वर्ब आ गई, आई के अकॉर्डिंग वॉज आएगा, फिर हमने नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पर नॉट आ गया, फिर अ डॉक्टर। ठीक है, आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं था, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटेरोगेटिव के लिए हम सबसे पहले, अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों को, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं किसी से। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब हमारी बिगनिंग में आती है। तो वॉज और वर जो है हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे आगे यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आर ओ पी यानी कि अदर वर्ड्स, सेंटेंस के अदर वर्ड्स, वर्ब के बाद वाले जो वर्ड्स होंगे उनको हमने आर ओ पी में इंक्लूड कर दिया है। उनको हम अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं या फिर हम उनको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इसको कैसे बोलेंगे? वर्ब पहले आ गई वॉज, फिर सब्जेक्ट आ गया आई, अ डॉक्टर, वॉज आई अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर था? हम अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मैं डॉक्टर था, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंटेरोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, उसमें क्वेश्चन भी होगा और नहीं भी होगा। ठीक है, नेगेटिव मीन्स नहीं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें सबसे पहले वर्ब आएगी, वॉज या वर, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा और उसके बाद आर ओ पी। ठीक है, यानी कि रेस्ट ऑफ पार्ट। अब इसको देखो, सबसे पहले वर्ब आ गई वॉज, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट अ डॉक्टर। आपने देखा ये इंटेरोगेटिव भी है तो वर्ब पहले आ गई और फिर नॉट भी आ गया क्योंकि नेगेटिव भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉज आई नॉट अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 सेंटेंसेस बनाते हैं वॉज और वर से। अब देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ क्या सीखा? अभी हमने वॉज वर से सेंटेंस बनाया, लेकिन आई के साथ सिर्फ वॉज यूज़ किया। अब हम अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ करके देखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ही के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करेंगे? वॉज या वर? ही सिंगुलर है तो हम वॉज यूज़ करेंगे। ही वॉज सिक, यानी कि वो बीमार था। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट सिक, राइट। अब इसका बनाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब आ जाएगी आगे, वॉज ही सिक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वो बीमार था। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव है तो पहले आएगा वॉज ही नॉट सिक, क्या वो बीमार नहीं था। देखा, ही के साथ हमने वॉज यूज़ किया। अब हम दे यूज़ करते हैं। ठीक है, दे के साथ क्या आएगा? वॉज या वर? वर, क्योंकि दे प्लूरल है। दे वर हैप्पी। अब इसमें मुझे बताइए आर ओ पी क्या है? भाई आर ओ पी हमारा वर्ब के पीछे वाला पार्ट है, ये वाला।
इसमें अभी एक ही वर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ROP, या अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। दे वर हैप्पी, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, दे वर नॉट हैप्पी, सिंपल। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्या होगा, वर्ब आगे आ जाएगी, वर दे हैप्पी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, वर दे नॉट हैप्पी, राइट। क्या वो खुश नहीं थे, पर ध्यान रखिए वॉज और वर हम यूज़ करते हैं पास्ट में, यानी कि जो बीत गया है, राइट, भूतकाल, हिंदी में बोले तो भूतकाल। ओके, अब और सब्जेक्ट के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, एक है विशाल एंड सेकंड बच्चा ले लिया सागर। ये दोनों क्या थे, खुश थे, ठीक है। विशाल एंड सागर, वॉज आएगा वर आएगा, दो हैं, एक से ज़्यादा, प्लूरल। विशाल एंड सागर वर हैप्पी, ठीक है। विशाल और सागर खुश थे, हमने वर यूज़ किया है। वर का मतलब क्या होता है, थे, पास्ट, ठीक है। अब एक सिंगल बच्चा ले लेते हैं, विशाल के बारे में ले लेते हैं। विशाल वॉज, विशाल मार्केट में था, विशाल वॉज इन द मार्केट। अब देखिए इसमें ROP बताओ मुझे, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब ये जो हमारा वर्ब के बाद वाला पार्ट है, इसको हमने लिया था ROP में, या फिर अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हो गया ROP। तो विशाल वॉज इन द मार्केट, वो मार्केट में था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इंटेरोगेटिव नहीं है तो फुल स्टॉप आएगा। विशाल वॉज इन द मार्केट, ठीक है। अब इसका नेगेटिव